अपनी स्टार्टअप की जर्नी में आपके साथ एक को फाउंडर होना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो उस को फाउंडर को कैसे ढूंढें, आइए जानेंगे इस वीडियो में। स्टार्टअप की दुनिया में दोस्तों, फंडिंग के बाद सबसे रिपीटेड सवाल होता है कि क्या मुझे को फाउंडर चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो वो को फाउंडर मुझे कहाँ से मिल सकता है। और मैं इस सवाल की अहमियत को जानता हूँ, समझता हूँ। मैंने जब नियरबाय शुरू किया था 2015 में, तो हम 6 को फाउंडर थे। तो मैंने शायद को फाउंडर्स के साथ की जर्नी को बहुत क्लोजली देखा है, और हिंदुस्तान के उन चुनिंदा लोगों में से होऊंगा जो ये समझ सकते हैं कि को फाउंडर्स हेल्प कब करते हैं, कब नहीं, होने चाहिए, नहीं, क्यों और कैसे। तो इस वीडियो में आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे और आप एक सोलो फाउंडर हैं, मतलब आप अपना स्टार्टअप खुद कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं, को फाउंडर लाइए, को फाउंडर के बिना हम फंड करते भी नहीं हैं, क्योंकि 2 लोग तो कम से कम चाहिए, आइडियली 3 होने चाहिए। और आप फिर ये सोचते लगते हैं कि क्या ये सच है, क्या ये नहीं, इज इट रियली इंपॉर्टेंट कि को फाउंडर होना चाहिए। एंड मैंने एक रिसर्च स्टडी देखी, और स्टडी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकाले। उसने ये बताया कि वो सारे स्टार्टअप्स जिन्होंने जाकर $10 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग उठाई, इन सारे स्टार्टअप्स को अगर उन्होंने इवैल्यूएट किया तो उन्होंने देखा 57% ऑफ दो स्टार्टअप्स हैड जस्ट वन फाउंडर। सिर्फ एक सोलो फाउंडर था, और सिर्फ 33% में 2 फाउंडर्स थे। इनफैक्ट अगर आप 57 और 33 को जोड़ेंगे तो मतलब 90% स्टार्टअप्स में 1 या 2 लोग ही थे। तो इसका फिर मतलब यह है कि किसी को पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत। एंड दैट मीन्स नाउ द डिसीजन टू हैव अ को फाउंडर इज योर्स। अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो क्या आपको वो स्टार्टअप किसी और के साथ करना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन आपका है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए मैंने एक मेंटल मॉडल बनाया था, जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। फर्ज करिए, इमेजिन करिए बल्कि, कि एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के हमने 4 इक्वल भाग बना दिए हैं। एक्स एक्सिस, जो कि बॉटम लाइन ऑफ द स्क्वायर है, वो एक सवाल पूछती है आपसे कि स्टार्टअप के सक्सेस के लिए जो कोर स्किल चाहिए, क्या वो आपके पास है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेक स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसका कोर स्किल होगा कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। क्या वो आपके पास है या नहीं। अगर आप एक रिटेल स्टार्टअप कर रहे हैं, सपोज करिए कि आपने एक चेन ऑफ स्टोर्स खोला है, तो उसका कोर स्किल होगा सेल्स एंड मार्केटिंग। क्या आपके पास वो कोर स्किल है या नहीं। फर्ज करिए कि आपने एक क्रिएटिव एजेंसी खोली है, तो उसका कोर स्किल है कि आप खुद क्रिएटिव है कि नहीं, कि आप खुद वो काम कर सकते हैं जो वो एजेंसी करेगी, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, या कुछ भी हो, है या नहीं। सो व्हाटएवर इज अ कोर स्किल। बहुत सारे स्किल्स चाहिए होते हैं स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन जो कोर नंबर 1 स्किल है, जो कि चाहिए ही चाहिए, क्या वो आपके पास है या नहीं। सो दैट इज द एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस, जो खड़ी हुई साइड है ऑफ द स्क्वायर, उस पर आप सवाल पूछेंगे कि क्या आप एक कंट्रोल फ्रीक हैं या नहीं। क्या आपको चीजें कंट्रोल करने की आदत है या नहीं। अब इस सवाल पे गुस्सा मत होइएगा, दुखी मत होइएगा। यह सवाल बहुत ही ऑनेस्ट सा सवाल है, और उसका जवाब भी फिर ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं ये जानता हूं कि शुरुआत में मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं कंट्रोल करूं, क्योंकि मुझे एक बहुत ही क्लियर आइडिया होता है कि करना क्या है। तो मैं चाहता हूं कि लोग ऐसे मिलें जो बिल्कुल अच्छे से समझ पाएं कि करना क्या है, और उसको बिल्कुल खूबी से फिर एग्जीक्यूट करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतनी क्लैरिटी से काम नहीं करते। उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बहुत ही स्मार्ट इंसान को लाओ, उनको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव या गोल दे दो, और फिर उनको बोलो कि तुम जाके फिगर आउट करो कि ये कैसे होगा। एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या आप चीजें कंट्रोल करना चाहते हैं या नहीं, इज यस और नो। अब आपके पास 4 खाने हैं, उन चारों खानों का एक कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे टॉप राइट का खाना है
दैट इज कि आप एक कंट्रोल फ्रीक हैं या आप कंट्रोल करना चाहते हैं और आपके पास कोर स्किल है। अगर आप यस यस वाले खाने में हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक को फाउंडर नहीं रखना चाहिए, बिकॉज आपके पास वो कोर स्किल ऑलरेडी है जो कि उस स्टार्टअप के लिए जरूरी है एंड आप चीजें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आप एक को फाउंडर रखेंगे तो आपको कंट्रोल लेट गो करना पड़ेगा, विच विल नॉट वर्क फॉर यू, एंड दैट सिंपली मीन्स कि आप अगर यस यस वाले क्वाड्रेंट में हैं या खाने में हैं तो आपको को फाउंडर नहीं ढूंढना चाहिए फॉर योर स्टार्टअप। अब अगर आप उससे नीचे वाले खाने में हैं, विच मीन्स कि आपके पास कोर स्किल है लेकिन आप कंट्रोल फ्रीक नहीं हैं, आप चीजें कंट्रोल नहीं करना चाहते, इसका इंस्टेंट मतलब है कि आपके पास को फाउंडर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोर स्किल तो है बट यू नॉट अ कंट्रोल फ्रीक। तो अगर कोई और आता है विद न्यू स्किल्स, विद न्यू आइडियाज, और इसके बारे में आगे बात करेंगे, देन इट विल नेचुरली बी हेल्पफुल। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ये मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपके पास को फाउंडर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोर स्किल ऑलरेडी है। तो अगर आपके पास कोर स्किल है, यू कैन मेक डू विदाउट अ फाउंडर, बट इट विल बी हेल्पफुल इफ यू हैव वन। अगर टॉप राइट की जगह टॉप लेफ्ट वाले कॉर्नर को देखेंगे तो वो है कि आपके पास कोर स्किल नहीं है लेकिन आप एक कंट्रोल फ्रीक हैं, आप चीजें कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आपके पास स्किल तो नहीं है लेकिन आप चाहते भी हैं कि हर चीज कंट्रोल और टाइटली मैनेज जाए। एंड दैट मीन्स कि अगर आपने एक को फाउंडर रख लिया या एक को फाउंडर ढूंढा या एक को फाउंडर के साथ स्टार्टअप शुरू किया, देन थिंग्स कैन गेट रफ, बिकॉज आप उनको फ्रीडम, इंडिपेंडेंस नहीं दे पाएंगे। खुद के पास आपके पास वो स्किल है नहीं, वो बेचारे अगर कोशिश भी करेंगे, फाइट भी मारेंगे तो कहीं ना कहीं अड़चने आ जाएंगी, इट विल नॉट वर्क आउट। माई सजेशन देयर इज डोंट ट्राई एंड फाइंड अ को फाउंडर, इंस्टेड फाइंड समवन हु कैन वर्क विद यू। कोई ऐसा इंसान जो कि एक एम्प्लॉय के रूप में आपके स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकता है एंड उस स्किल के साथ जो आपके पास नहीं है, ताकि आप उस एम्प्लॉय को क्लियरली गाइडेंस देके उनसे काम करवा सकते हैं। एंड फाइनल क्वाड्रेंट, बॉटम लेफ्ट, विच इज कि आप कंट्रोल फ्रीक नहीं है और आपके पास कोर स्किल भी नहीं है। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। दिस इज व्हेन यू एब्सोल्युटली नीड अ को फाउंडर। नेसेसरी हो गया है, क्योंकि आपके पास स्किल तो है नहीं जिससे वो स्टार्टअप आइडिया शुरू होगा, आपके पास सिर्फ आइडिया है एंड थैंकफुली यू आर नॉट अ कंट्रोल फ्रीक। तो यू कैन एक्चुअली लेट गो, डेलीगेट, believe and trust in people, and then say, go ahead and do it. And I'm after you. I'm with you. Not after you. I'm with you. And that means it's the best situation to have a co-founder. तो ये 2x2 मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स। और मेरी पूरी जिंदगी में इतने सारे डिसीजंस हैं जो मैं 2x2 मैट्रिक्स से लेता हूं। इस 2x2 मैट्रिक्स से आप सबसे पहले ये आंसर दे सकते हैं कि is a co-founder even necessary or not? Once you've made that decision, the next thing is, अगर आपको एक co-founder चाहिए तो उसमें क्या क्या ऐसा होना चाहिए so that it works for you. And मेरे हिसाब से 3 चीजें उसको डिटरमिन करती हैं। Number 1, the skill that the co-founder is coming with. Ideally, ये स्किल ऐसा होना चाहिए जो उस कंपनी के लिए कोर स्किल है, लेकिन अगर आपके पास वो कोर स्किल ऑलरेडी है, then there should ideally not be any duplication. अगर आप ऑलरेडी एक इंजीनियर हैं और एक टेक कंपनी चला रहे हैं तो दूसरा को-फाउंडर भी अगर टेकी है, जरूरत नहीं है। इट विल बी ग्रेट अगर वो दूसरा को फाउंडर कोई ऐसा स्किल लेके आए जो भी इस स्टार्टअप को चाहिए होगा। इट कुड बी सेल्स, कुड बी मार्केटिंग, कुड बी समथिंग एल्स। तो स्किल ऑफ द को फाउंडर इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आइडियाज। अगर आप दोनों एक कमरे में बैठे हैं, एक सिचुएशन डिस्क्राइब किया जाता है, एक सर्कमस्टेंस है, एक बिजनेस केस है, और उसको समझने के बाद, जानने के बाद, सुनने के बाद आप दोनों अगर एग्जैक्ट सेम सॉल्यूशंस और आइडियाज प्रपोज करते हैं तो आप दोनों का फायदा नहीं है। देन इट्स नॉट 2, इट्स जस्ट 1। आइडियली आपका को-फाउंडर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो बिल्कुल सेम डेटा, सेम सिचुएशन, सेम कॉन्टेक्स्ट को देखकर एक दूसरा आइडिया प्रपोज करेगा, समथिंग दैट्स डिफरेंट फ्रॉम यू, क्योंकि तब आप 2 जुड़कर 1 और 1 11 बन सकते हैं।
and that will help the startup go up. And third और फाइनल चीज, वैल्यूज. सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों इसकी वजह से नहीं आता है क्योंकि स्किल्स मैच नहीं करे, कि आइडिया सेम थे या नहीं थे. सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है जब वैल्यूज मैच नहीं की जाती, जब आपका जिंदगी की तरफ जो नजरिया है वही सेम नजरिया को फाउंडर का नहीं है ऑन सम थिंग्स विच आर वेरी sacrosanct to you, which are very important for you. For instance, आपको ऐसा लगता है कि कभी भी बिजनेस पाने के लिए किसी को भी किसी भी रूप में घूस या ब्राइब नहीं देनी चाहिए. बिजनेस अगर हम जीतेंगे तो अपने बलबूते पे जीतेंगे. बट देन योर को-फाउंडर इज लाइक, नहीं यार, ये इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, अगर मैं इनको एक डिनर पे ले जाऊं, इनको एक अच्छा सा पेन या एक अच्छा सा वॉलेट गिफ्ट कर लूं, या इनकी फैमिली को एक वेकेशन गिफ्ट कर लूं, तो क्या फर्क पड़ता है यार, पैसे थोड़ी दे रहे हैं, ब्राइब थोड़ी है, दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर गुड विल. देन दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि आप उस समय पे तो शायद मान जाएंगे, लेकिन धीरे 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 करके ये जो सारा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है ना, इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन विस्फोट होगा एंड देन एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस. सबसे ज्यादा फाउंडर बैटल्स जो मैंने अपनी 10 साल की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में देखी है वो इसी चीज की वजह से होती है, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट. फाइनल चीज, को फाउंडर ढूंढते कैसे हैं? अब ये सवाल का जवाब मुश्किल है. द बेस्ट वे दैट आई हैव फाउंड इज थ्रू योर नेटवर्क. अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने कंपनी, अपने फ्रेंड्स, इनसे ही वो नेटवर्क बनेगा. एक को फाउंडर आपको सड़क पे चलते हुए नहीं मिलेगा, किसी कैफे में, मैं कॉफी और कैफे बोलने वाला था तो मैंने कॉफे में बोल दिया, किसी कैफे में नहीं मिलेगा, किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, किसी बार में एक्सीडेंटली नहीं मिल जाएगा. शायद मिल सकता है बट बहुत ही रेयर होता है. इट विल ऑलमोस्ट ऑलवेज हैपन क्योंकि आप किसी को जानते हैं जो उनको जानता है, या आप उनके विसिनिटी में या उनके नेटवर्क में कभी ना कभी शामिल थे, वेदर इट्स स्कूल, कॉलेज या ऑफिस. तो जब आपके पास क्लैरिटी होगी ना कि आप ढूंढ किसको रहे हैं, देन द सर्च बिकम्स ईजी. अगर आप बिल्कुल ऐसे ही लावारिस से बिखरे हुए हैं कि भाई कोई को फाउंडर दे दो क्योंकि मुझे को फाउंडर चाहिए, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एंड होपफुली द प्रोसेसेस दैट आई शेयर्ड विद यू, द मेंटल मॉडल्स दैट आई शेयर्ड विद यू इज गोइंग टू हेल्प यू आइडेंटिफाई कि आपको किस टाइप का को फाउंडर चाहिए. और जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, फाइंडिंग हिम और हर शुड बी थ्रू योर नेटवर्क. आई होप दिस हेल्प्स. अगर आप लोगों के पास कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप अपने को फाउंडर से कैसे मिले, then please share it in the comment section. I'd love to hear that. Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.